परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है। जी। मैं सरस्वती उच्च शिक्षा तकनीकी महाविद्यालय का निदेशक। सर, आपके कैंपस में 3 दिनों तक खेल-कूद का कार्यक्रम हुआ, उसमें किस तरह के खेल आयोजन किए गए थे? सर्वप्रथम 21-22 को हमारे यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों की अंतर्गत महाविद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें लगभग 53 महाविद्यालयों ने भाग लिया। उनमें करीब 100 के लगभग बालिकाएं थीं और 150 के लगभग बालक थे। कुल 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 100, 200, 400, 1500, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, मैराथन, ऊंची कूद, पोल वॉल्ट, लंबी कूद, हर्डल, 4x4 रिले, इस तरह की तमाम लगभग 53 प्रतियोगिताएँ थी जिनमें बच्चों ने भाग लिया। सर, जैसा कि इस समय सरकार की बात करें तो वो खेल-कूद की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से आपके कैंपस के द्वारा कुछ और खेल-कूद के लिए नई चीज़ें की जा रही हैं? हमारा महाविद्यालय पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के शारीरिक विकास के लिए उनको प्रोत्साहित करता है खेल-कूद में आगे बढ़ने के लिए। शहर से सुदूर क्षेत्र में ये महाविद्यालय स्थित है और पूरा प्रयास हम लोगों का रहता है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेल-कूद में आगे बढ़ें। कुछ उपलब्धियां हमारे महाविद्यालय को हासिल हुई हैं, जिससे महाविद्यालय का पूरा परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हमारे यहाँ के बीए के 2 बच्चे हैं जो इस समय भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें विष्णुकांत सिंह और अंकित मलिक अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है सूरज यादव, वुशु खेल का खिलाड़ी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उन्हें लखनऊ में सम्मानित किया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें लक्ष्मण अवार्ड भी दिया गया है। और एक बालिका है जो अभी किक बॉक्सिंग की छात्रा है, बीए प्रथम वर्ष की, अंजलि सिंह। अभी उसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल हासिल किया है और वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में उसका चयन हो गया है, जो अगले साल थाईलैंड में आयोजित होगा, उसमें वो भाग लेगी। इसके अलावा हमारे छात्र जो है वो विश्वविद्यालय की तरफ से जो होती है समस्त विश्वविद्यालयों की प्रतियोगिता ऑल इंडिया स्तर की, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक विद्यालय के एक विद्यालय के प्रबंधक या निदेशक की हैसियत से हमारा जो बच्चों को परामर्श या उनको आशीर्वाद ये है कि आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी उतना ही आवश्यक है आपके शारीरिक मानसिक विकास के लिए। खिलाड़ी कभी गलत नहीं होता है। खिलाड़ी के अंदर एक जो लोगों के प्रति सम्मान की भावना होती है। खिलाड़ी जहाँ भी होगा वो अपना छाप छोड़ता है। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चे खेलकूद में भी ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो कभी ज़िंदगी में असफल नहीं होगा। मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, सरस्वती उच्च शिक्षा एवं तकनीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गहनियार, वाराणसी। सर, आपके कैंपस में 21 से लेकर 23 तक लगातार खेलों का आयोजन हुआ, उनमें किन किन तरह के खेलों का आयोजन हुआ था सर? सर्वप्रथम खेल से संबंधित बातें करनी है तो मैं 21 तारीख को जी उद्घाटन सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें एथलेटिक्स प्रतियोगिता महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित थे। उसमें हमारे यहाँ मुख्य अतिथि श्री हरिचंद जी थे, कुल सचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और विशिष्ट अतिथि खेल सचिव श्री मुकेश पंत जी वो
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ थे, और करीब हमको लगता है कि 53 महाविद्यालयों ने प्रतिभाग किया। जी। और उस एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतर्गत ओवरऑल चैंपियनशिप की बात करते हैं तो जी। प्रथम स्थान माँ खंडवारी पीजी कॉलेज चहनिया चंदौली, जी। और द्वितीय स्थान सरस्वती उच्च शिक्षा एवं तकनीकी पीजी कॉलेज गहनियार वाराणसी रहा। और 23 तारीख की बात करते हैं तो 23 में कराटे का शुभारंभ किया गया, जी। जिसमें कि विभिन्न महाविद्यालयों ने प्रतिभाग किया, जिसमें मुख्य रूप से उदय प्रताप कॉलेज, जी। अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज, सीएट पीजी कॉलेज और बनारस के कई महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, विभिन्न महाविद्यालयों ने प्रतिभाग किया इसमें, और विभिन्न खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। और सकुशल देर रात, मतलब करीब 8 बजे प्रतियोगिता फिर समापन की तरफ अग्रसर होते हुए संपन्न हुई। सर, अपने तरफ से आप खिलाड़ियों को क्या आशीर्वचन के तौर पे देंगे? बच्चों, जहाँ तक खिलाड़ियों का बात है, खेल एक ऐसी भावना होती है जिससे कि चाहे पढ़ाई के साथ साथ आज के समय में, आज के परिवेश की बात करते हैं तो पढ़ाई के साथ खेल भी उतनी ही आवश्यक अंग बन चुकी है। अगर स्टूडेंट, छात्र की विकास की बात किया जाए तो छात्र का विकास अगर खेल और पढ़ाई दोनों को समायोजित करके ही चलाया जाए तभी वो उस बच्चे के व्यक्तित्व का विकास संभव हो सकता है। तो जितनी पढ़ाई लिखाई, एक अच्छे इन्वायरमेंट की बात करते हैं संस्था में, तो जितनी अच्छी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए उसके साथ साथ एक अच्छी खेल भावना का भी विकास होना अति आवश्यक है। और जहाँ तक खिलाड़ियों को शुभकामनाओं की बात है, जितने भी विभिन्न महाविद्यालयों से प्रतिभाग किए हुए खिलाड़ियों को मेरे तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में उनके मंगल भविष्य की उत्तम कामना करता हूं। सही। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी, जी। यहाँ सरस्वती उच्च शिक्षा तकनीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक हूँ और साथ ही प्राध्यापक भी हूँ। जी। सर, आपके यहाँ 3 दिनों तक खेलकूद का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन हुआ। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि ये एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा, और महाविद्यालय में यह पहली बार यह प्रतियोगिता नहीं थी। पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने यहाँ पर प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं विश्वविद्यालय की, और जिस माहौल में और जिस रूप में यह होता है, निश्चित रूप से बड़ा ही सुखद होता है। जो खेल से जुड़े लोग हैं या जो खेल, मैं समझता हूँ कि खेल एक ऐसी चीज़ है, जो खेले या ना खेले, खेल की भावना तो हर एक व्यक्ति के भीतर होती है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने बहुत ही आनंद उठाया, और जितने भी हमारे जो बच्चे थे इस महाविद्यालय के, उन लोगों ने भी बहुत ही इस चीज़ को एंजॉय किया। तो निश्चित रूप से बहुत ही सुखद लगा हम लोग को। हम लोगों ने बहुत यहाँ पे प्रतियोगिताओं को देखा। तो एक अध्यापक के तौर पे निश्चित रूप से हम लोग हमेशा सिखाने की बात करते हैं, सीखने की बातें हम लोग कम सोचते हैं, लेकिन खेल भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और जब ये खिलाड़ी मैदान के अंदर दौड़ रहे थे, खेल रहे थे और अपने जज्बे का प्रदर्शन कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हम लोग भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे कि कैसे एक अनुशासन में रह करके भी हम धैर्यपूर्वक किसी प्रतियोगिता को जीत सकते हैं, या अगर हारे भी हैं तो कल हम कैसे जीतेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग आनंद के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को भी उनसे हमने सीखा है। अभी खेलो बनारस के तहत सरकार के द्वारा कई विद्यालयों में, लगभग सभी विद्यालयों में खेल के लिए आयोजन कराए जा रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अगर बनारस ही नहीं, अगर पूरे भारत के स्तर पे हम देखें और पूरे जैसा वैश्वीकरण का ये युग है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरे विश्व स्तर पे हम बात करें, तो जैसे एक देश आगे बढ़ता है कि हम बात करते हैं कि चीन इस खेल में बहुत आगे है, या अमेरिका या फिर ब्राज़ील, जैसे आजकल फुटबॉल विश्व कप शुरू हुआ,
या अभी जैसे हम लोग विश्व कप हारे तो बड़ा निराशा एक हुई और इतनी बड़ा देश है कि हम लोग हार गए, और तो निश्चित रूप से एक भावना आती है कि इतना बड़ा देश है तो हम लोग को हर खेल में आगे होना चाहिए। या जिस तरह से अभी विश्व कप क्रिकेट की भी बात हुई कि अभी बहुत ज़्यादा देश के टीम यहाँ हासिल हिस्सा लेंगी, तो मुझे लगता है कि इसको केवल एक शहरी स्तर पे या प्रदेश स्तर पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें कुछ विश्व स्तर के बारे में सोचना चाहिए। और विश्व स्तर पे जब हम आगे बढ़ेंगे और उस रूप में अगर हम सोचेंगे, तो एक बहुत बड़ी आबादी वाला यह देश ऐसे ऐसे टैलेंट यह देगा। उस रूप में हमें आगे जाना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम भारत के खिलाड़ी हैं, न कि ये किसी शहर के खिलाड़ी हैं। और हमारा प्रदर्शन केवल एक शहर या एक विश्वविद्यालय स्तर पे नहीं होगा, बल्कि हमारा प्रदर्शन एक देश के बनाम दूसरे देश से होगा कि जब भारत का खिलाड़ी खेले तो ये लगे कि हाँ वो भारत का खेल रहा है। और हमारा अगर किसी से मुकाबला हो चीन के प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी से या किसी भी दूसरे देश के खिलाड़ी से, तो हम वहाँ पे बेहतर रूप में दिखाएं और वो भारतीयता उसके अंदर झलकनी चाहिए। पिछले 3 दिनों तक आपके कैंपस में सैकड़ों बच्चों ने खेलकूद में हिस्सा लिया। उसमें कुछ जीते भी, कुछ हारे भी। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए आप? मैं कहूँगा कि जो आज हारा है ये तो हिस्सा होता है किसी भी खेल का, एक जीतता है एक हारता है। और इन चीज़ों में मैंने देखा कि बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी, कुछ कुछ सेकंड के अंतराल पे ये लोग हारे हैं। और निश्चित रूप से एक लड़की को तो मैंने देखा कि कल वह रो रही थी, और एक लड़के को भी मैंने देखा कि वो कराटे प्रतियोगिता में हार गए थे, बहुत ही निराश थे। लेकिन उनके अंदर ये निराशा ही मुझे लगता है वो आशा है जो उनको आगे ले जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि मन के भीतर जो आशा की जो किरण है उसको हमेशा बचा के रखें। हमारा सूरज जो आसमान में निकलता है, निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के भीतर भी एक सूरज बैठा हुआ है, वह नहीं डूबना चाहिए। और जब हम अपने भीतर के सूरज को पहचाने एक खिलाड़ी के तौर पर, और निश्चित रूप से आज अगर वह सूर्यास्त हुआ है तो कल वह सूर्योदय भी होगा, और वो आगे इस रूप में आगे बढ़ें